पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में था। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा कि एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। भले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा, पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए। मैं आपको क्या बात है गोविंद, वाह वाह गोविंद वाह। और वाकई डॉक्टर साहब फुर्सत का ये आलम है। हाँ। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा, देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। बहुत अच्छे, वाह गोविंद, अगली बार उसे भेजना। डॉक्टर भेजू क्या? मेरे को तो पत्नी शब्द जैसे ही सुनता हूँ किसी के मुंह से, पूरे शरीर में कपकपी आती है, ऊपर से नीचे तक कांप जाता हूँ साहब। और कांप क्यों जाता हूँ? मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब पंडित जी ने 7 फेरों के वक्त मुझसे कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसमें से एक चुटकी सिंदूर निकालो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद पिजाई है। आज उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई न कोई नई मांग बन के मेरे कानों में गूंजते हैं साहब, और मैं उन्हें पूरी करने में इतना बाल हो चुका हूं कि अब इसमें मांग नहीं निकलती। बहुत अच्छे। एक बार ताली वाली मिलके बजाओ यार जरा, थोड़ा सा वाली मुझको बजा देना जहां से भी हुई है। हाँ। हल्का सा। और वैसे भी पत्नियों पर कविता वो लिखता है भाभी जी जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब, क्या कमाल अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग। वो इतनी कमाल की अंडरस्टैंडिंग है कि बस नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। एक दिन मेरा सर आ गई, बोले देखो टीवी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पिक्चर आ रही है शराबी अमिताभ बच्चन की। पूरी पिक्चर में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं, वो तेरे को क्यों समझ में नहीं आती? सच बता रहा हूं। जुड़ने की बातें हैं, जुड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि व्यंग का कवि हूं मैं। अब अपनी पारी व्यंग की संक्षिप्त रूप से खेलना चाहता हूं। बोलो। डॉक्टर साहब ने एक व्यंग के लिए कहा है, बस वही व्यंग पढ़ने की कोशिश करता हूं। देखो व्यंग होता क्या है। स्वागत है। एक तो उदाहरण व्यंग के बता दूं बस कि व्यंग होता क्या है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और फिर आप कहें कि व्यंग सुनाओ। ये भी व्यंग था, आप चाहते तो इस पर ताली बजा सकते थे। बहुत बारीक बात बता रहा हूं, व्यंग होता क्या है। अभी मुझसे बुद्धि भाई कह रहे थे, यार राठी भाई पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा बुद्धि भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, मगर ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बोले क्या आपकी भी नहीं करती? अब व्यंग पहुंच जाए तो बताना। बोले क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा बुद्धि भैया एक बात ध्यान रखना कि अगर हिंदुस्तान में
रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। अरे बोले सही बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना बुद्धि भैया, कि जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि आप और मैं पल्ले पड़े? बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा यार? बहुत से गोविंद। सही बता। एक दिन कमाली हुआ डॉक्टर, बहुत खुश होती हुई मेरे पास, बहुत खुश। बोला आज मैं बहुत खुश हूं। तो मैंने कि मेरे को दुखी क्यों कर रही है? अरे बोले नहीं आप, मैं बहुत खुश हूं, आज आप जो कहो वो आपके लिए बना दूं। मैंने कहा बस तूने कह दिया, मैंने खा लिया। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा, आप बताओ। मैंने कहा चल एक काम कर, तू जो सबसे अच्छा बनाती है वो बना ले। अगली बात अगर पहुंच गई तो एक हाथ खामोश नहीं रहेगा साहब। मैंने कहा जो तू सबसे अच्छा बनाती है वो बना ले। तो वो मुंह बना के बैठ गई। भगवान का मुंह बना के बैठ गई। ज्यादा ही एक दिन में गले गले हो गया तो मैंने अपने ससुर साहब के दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम समाया है? सारी जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया। भाई साहब मेरी सारी व्यथा उन्होंने सुनी, फिर मुझे कोने में ले गए। और एक कोने में ले जाने के बाद उन्होंने भी एक पंक्ति बोली, मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ कष्ट वेदना यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तो हमें तो ये संताप भी झेलना पड़ रहा है। अब जंग सुन लो और एक बार ताली बजा के बता दो जरा जोरदार तरीके वाली। पहला कवि हूं मैं। व्यंग का उदाहरण बता रहा था। अगर ये व्यंग का उदाहरण आपके बस यहां रखना दिमाग तक। आपकी तालियां बजे न बजे, लेकिन बात अगर यहां पहुंच जाए तो पहुंचाने की कोशिश करना कि यहां से यहां तक की भी यात्रा हो सके। एक पेड़ बहुत परेशान था। एक पेड़ बहुत परेशान था कि उस पे उल्लू बहुत आकर बैठते हैं। एक दिन पेड़ कट गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। और भाई साहब पेड़ की बदकिस्मती ये रही कि उन कटे हुए पेड़ों की संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। तालियां कम है हालांकि आपकी, तब भी उल्लू ही बैठते थे। अब व्यंग सुन के बताना मैं पढ़ रहा हूं कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। हाँ पता नहीं क्या पीछे से गोल गोल घूम रहा। इतने चक्कर 7 चक्कर लगा दिए, इसके बाद तेरे साथ भेज दूंगा ऐसा। पूरे फेरे कर गया। तुम्हारे यार चलो पढ़ो। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। हाँ एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। क्या बात है गोविंद, वाह वाह वाह। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति में ये नहीं कहूंगा साहब अद्भुत है कि ताली बजाना। एक एक हाथ को दावत देता हूं कि ताली रोक के बताना।
अगर एक बार बजे तो फिर पूरे सदन की बजे अगली पंक्ति पर। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? क्या बात है गोविंद, वाह 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 वाह। कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। गोविंद क्या बात, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है गोविंद, क्या व्यंग है, वाह। क्या बात करें डॉक्टर साहब, इन नेताओं की हालत खराब कर रखी है। हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पिछले चुनाव हुए उसमें कई नेताओं के हंडे उतर गए, जो लगे हुए थे गाड़ियों में वो हंडे उतर गए। लेकिन आदत पड़ी हुई हंडे वाली। एक इंदौर शहर में पान की दुकान पे नेताजी की गाड़ी आकर रुकी, उनमें से नेताजी उतरे, अगल बगल से 5-7 चमचे उतरे। नेताजी को देखकर मुझे लगा कि किसी पार्टी के कोई मंत्री हैं। जब ये समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, तो मैंने गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगी थी उस पर झांका, तो उस पर लिखा हुआ था हाहुप्र जजटू। हाहुप्र जजटू। मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। तो मैंने उनका ड्राइवर के गले में धीरे से हाथ डाला। मैंने कहा, भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा, ये फिर हाहुप्र? बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। हाहुप्र बोले हारा हुआ प्रत्याशी है। मैंने कहा, फिर ये जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। हाहुप्र जज। हम तो वो संतापी झेल के बैठे हुए हैं। एक व्यंग और छोटा सा बिल्कुल नया नकोल, पहली बार। अरे आप पढ़ो बैठिए, आप ज्यादा लोड मत लो। कोई बात नहीं, पानी बंद हो जाएगा। देखो ये तो रस बरसा है यार। रस जब बरसता है ना, अभी डॉक्टर साहब 7 दिन की जो यात्रा करके आ रहे हैं जहाज की, एक जमाना था जब हिरन आते थे सिंगापुर से सीधे बढ़ा। ये बड़ी बात है। देखो ये मोहब्बत है आपकी। क्या ब्याली मौसा करके बैठा। 7 दिन की सिंगापुर की यात्रा हिंदुस्तान से, और 4000 लोगों के साथ जहाज में राम कथा करके डॉक्टर साहब लौटे हैं। उनके इस सौभाग्य के लिए भी पूरे सदन की तालियां बजे यार। ये अद्भुत हिंदुस्तान में ये कवायद शुरू हुई है जिसकी डॉक्टर साहब ने नींव रखी है। व्यंग सुनिए डॉक्टर साहब, व्यंग सुनना। सुना। अभी आपने सुना होगा, पिछले दिनों जर्मन के वैज्ञानिकों ने एक कार बनाई है। कार जो स्पीड के साथ रंग बदलेगी, जैसे जैसे वो चलेगी उसका रंग बदलेगा कार का। हालांकि मैं तो विदेश के वैज्ञानिकों से एक बात कहता हूं। अभी न्यूटन जो एक बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक नियम बना के बताया कि अगर कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। गौर से सुनना, कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। अरे हिंदुस्तान आ भाई, यहाँ पे कागज पे वजन रखने के बाद कागज थोड़ा बहुत हिलता है। बढ़िया बात है, वाह वाह वाह। बारिश पे ध्यान मत दो, कविता पे ध्यान दो। कविता सुनो, छोटा सा बाकियों की भी आउटी कर ली। कि अभी अभी आपने भी सुना होगा एक नया समाचार कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी एक रंग बदलने वाली कार। हाँ। अरे मूर्खों,
हमने तो ऐसी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं किया। तुम रंग बदलने वाली कार बना के इतरा रहे हो, हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं की। बहुत अच्छे। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। रंग भी ऐसा बदला कि आसमान के इंद्रधनुषी रंगों को सुप्त कर दिया और रंग बदलने में माहिर गिरगिट प्रजाति को ही वातावरण से मुक्त कर दिया। वाह 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 वाह। और व्यंग पहुंचा है दोस्तों, तो दो पंक्ति दे रहा हूं। वैसे भी तुम्हारी कार का रंग तो तब बदलता है जब कार मालिक खुद बटन दबाता है कारों के। अरे हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। वाह, बहुत अच्छे। हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। अभी घुटनों के बल बैठकर पानी भरोगे, कमबख्तों क्या खाकर हमसे मुकाबला करोगे। हमारे यहाँ एक दारू की बोतल के बदले में वोट का रंग बदल जाता है, 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। वाह वाह वाह। जेब में व्यवस्थाएं हसीन हो तो व्यवस्थाएं बदल जाती है और नए बाबाओं के लांच होते ही आस्थाएं बदल जाती है। बहुत अच्छे। वाह, एक बार ताली बजाकर विदा करें गोविंद राठी को। बहुत अच्छे। व्यंग अधूरा है, आधा छोड़ रहा हूं बारिश की वजह से। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं।